सवाल पूछने पर आप लोग भाग जाते हैं। और बड़ा दिलचस्प एक देखिए, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जल्दी से मैं निकाल लेती हूँ। राखी बिरलान, उनकी ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, राखी बिरलान जो चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने मादेपुर वासियों को सरकारी एफिडेविट पर लिख कर दिया है कि अगर मैं 1 साल में अपने वादों को पूरा करने में असफल रही तो मैं न केवल पद से इस्तीफा दूंगी बल्कि सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी त्याग दूंगी। अब भैया, आप 10 साल से विधायक हो, इस बार आपने शायद सीट भी चेंज कर ली है, कहीं मैं अगर गलत होंगी तो आप बताइएगा प्रियंका कक्कड़ जी। और अब आपकी ओर से दावा करना पड़ रहा है ये देखते हुए कि कितनी बड़ी चुनौती है कि भाई 1 साल काम नहीं करूंगी तो आप मुझे मेरे पद से हटा दीजिएगा या मैं खुद ही त्याग दे दूंगी। ये क्या चीजें हैं प्रियंका कक्कड़ जी? 10 सालों का हिसाब देना है और अब आप कह रहे हैं अगले वोट दे दीजिए, फिर अगले 1 साल में अगर नहीं कर पाई मैं तो फिर आप मुझे हटा दीजिएगा। नहीं चित्रा जी, हम 10 सालों का हिसाब भी दे रहे हैं और 1 साल की गारंटी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरह बोल दें कि नोटबंदी से अगर पैसे काला धन वापस नहीं आता तो हमें चौराहे पे बुला लेना, ऐसा नहीं कहते हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमने किया है, हमने पंजाब में भी फॉर इंस्टेंस डबल पेंशन बंद कर दी। पहले डबल ट्रिपल जितनी बार विधायक बनो उतनी बार पेंशन होती थी, ये सब हमने बंद किया है। हम ऐसी सरकार है। आपको अभी यहाँ बैठे भाजपा प्रवक्ता ने फिर बहुत सारे झूठ बोले। इनको बता दूं, इनकी जानकारी के लिए, हमने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया बकायदा। 7.2 ppm से हमारे आवाज उठाने के बाद एक ही दिन में 3 ppm और फिर सडनली 2 ppm हो गया एक ही दिन में। तो ये जो मिलावट भाजपा कर रही थी अपने घटिया विचारों की और जहर की, ये बात सच है। ठीक है, अब बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। इनके नहीं चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी ये हाँ प्लीज। इनके नयाब सिंह सैनी है जो जाके ड्रामा किए, नौटंकी किए, पीने का नाटक किए, उसको पोस्ट किया और फिर थूकते हुए पकड़े गए, उसके पोस्ट डिलीट कर दिया। तो इसलिए इनकी मेरे को बातें नहीं सुननी है। इनके पास आज इलेक्शन कमीशन भी जेब में, पुलिस भी जेब में। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि राजीव कुमार जी भी डेफिनेटली पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेंगे, आप देख लेना। हमने जितनी कंप्लेंट्स की है उस पे एक कार्रवाई नहीं हुई, उस पे एक सवाल नहीं पूछे जा रहे। हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब भी देते हैं। इनके आंकड़ों की बात कर रही थी, आप चुप रहिए ना। ये आंकड़ों की बात कर रही थी, इनको पूछिए कि जीडीपी के आंकड़े क्यों लगातार गिर गए, ग्रोथ रेट क्यों स्लो हो गया देश का। आंकड़ों की बात कर रहे थे, इनको पूछिए हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी हो रही है ना। ये आंकड़े बजट से एक दिन पहले रिलीज हुए, बजट से एक, अरे ये इनको बात से भाग क्यों रही है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। आपको सुनने का नहीं, आप चुप होकर सुन ली। अच्छा चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलती, ये बहुत ही बदतमीज लेडी है, बिल्कुल भाजपा है। बदतमीजी बंद कर दीजिए, मुझे मेरी बात प्लीज आप प्रियंका जी को बोलने दें। ठीक है, अपनी अपनी बारी में, ठीक है, आराम से। मैं हूँ कंट्रोल करने के लिए, प्लीज अपनी अपनी बारी में। वो नहीं बोलेंगी, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात बोलिए। वो नहीं बोलेंगी, बताइए। मैं एक बार उनकी बीच में नहीं बोली। इनको नेम कॉलिंग करनी है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिली है कि कोई बोले तो बोलते रहो, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये वही करने आती है। इनको कुछ ना इनके आंकड़े ठीक होते हैं, ना इनकी जानकारी ठीक होती है, इनको पता ही नहीं क्या बोल रही है, कुछ भी बोल जाती है। अब इनसे पूछिए कि जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ उससे एक दिन पहले एक आंकड़ा और आया था हाउस होल्ड सेविंग्स का, और ये अपना उठा के पढ़ लें, एक बार सच में पढ़ लें, ड्रामा ना करें। ऐसे ऐसे करके नहीं करना कि आगे पढ़ाई, सच में पढ़ के देखें, उनको पता चलेगा कि 50 साल की सबसे कम हाउस होल्ड सेविंग्स देश में अब चल रही है। इन्होंने जनता को लूटा है। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, इन्होंने हर चीज पे टैक्स लगाया है। सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ 30% से 15% टैक्स माफ। सिर्फ पूंजीपति ऐसे हैं कि उनको अगर लोन मिला है 49,000 करोड़ का तो सरकार ने 450 करोड़ में सेटल करा लिया। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सारी सहूलत है। सारा सरकारी खजाना इनका पूंजीपतियों की तरफ मुड़ा हुआ है। राजस्थान में इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए, सरकारी स्कूल। ये सब आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं। महाकुंभ में क्या हो रहा है वो आंकड़े हैं। इनसे पूछिए इसके बारे में। ऐसे बना के फर्जी कुछ भी बोलती रहती है यहाँ पे। चित्रा जी, लेकिन एक और सवाल आपसे ये है, फिलहाल यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम की ओर से, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम की ओर से लिखा गया है कि रामायण में लिखा है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है
और इसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हैशटैग चलाया है। यह अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया है। अब शाज़ आलमी जी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब, और यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि रामायण में लिखा है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। जी, तो चुनाव आयोग तब सो रहा था जब पंजाब में इनकी सरकार आई थी, दिल्ली में इतनी बार इनकी सरकार आई तो सो रहा था शायद। सही कहा उन्होंने अपने बारे में। लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं? जाहिर सी बात है ये एंटिसिपेटरी बहाना बना रहे हैं। ये जानते हैं बुरी तरह से हार रहे हैं, पूरी तरह से उनकी पूरी जो है एक बहुत ही करारी शिकस्त होने वाली है। ये बात तब तो पहले नहीं कही जब पहले इतनी बार जीते हैं। अब क्यों इनको वही सरकारी सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो सीईसी हो, चाहे वो ईवीएम्स हो, या सारे के सारे कोर्ट्स हों, वो सब बुरे लगने लगे। क्यों? किस बात का डर है इनको? लेकिन उससे बढ़कर मैं कहना चाह रही हूँ, मैडम जी को बताना चाह रही हूँ कि रोज़ नए शगुफे, रोज़ नए इल्ज़ाम, पूरे झूठ पर आधारित। अभी तक बता नहीं पाए दिल्ली जल बोर्ड के वो लोग कौन थे जिन्होंने एक स्कीम लगाई, कौन सा जहर था, कौन सा डाला गया। उससे भागने की कोशिश कर रही हूँ उन सवालों से। अब कह रही 7.5 था। अब इन्हीं की बात को सुनिए। अगर 7.5 अमोनिया था mg पर लीटर, जो कि 85.5 जो दिल्ली में है उससे बहुत ज़्यादा कम है, तो वो कैसे कम हो गया? जैसे आपने बोला तो अमोनिया का इवेपोरेट हो गया पानी से। ये बेवकूफ़ी वाले बातें करती है, उनको लगता है सब बेवकूफ़ हैं। तो बेवकूफ़ ना बनाइए, हो गया आपका काम, खत्म हो गया। और राखी बिल्डान की आप बात कर रही है, मंगोलपुरी से थी, 10 साल कुछ नहीं किया, अब भागकर यहाँ आई है मादीपुर में, वो भागकर यहाँ आई और कह रही है एफिडेविट दे रही है। सहारा लेकर चकल्लस के लोग बादशाह हैं। जीतने की रणनीति इन लोगों की ओर से अख्तियार की जा रही है। ठीक है शाज़ा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए चित्रा जी, मतलब शाज़िया जी ना कुछ भी बोलती हैं, उनकी ना तथ्य हैं उनके पास। उनको 2-3 इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि जाके कोई बोले तो बोलते रहो, झूठ है झूठ है झूठ है, कोई बोल रहा हो उसके बीच में इंटरप्ट कर दो, कुछ भी आरोप लगा के भाग जाओ, कुछ भी बोलते रहो। मतलब कोई, इन्होंने एक आंकड़ा आपके सामने ठीक नहीं रखा, एक बात ठीक नहीं रखी। जिन बातों का मैंने जवाब भी दिया, जो मुझे इनको जवाब देने की जरूरत नहीं थी, कह रही है नहीं जवाब दिया। मतलब इनको क्या बोला जाए? कैसे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए मैडम, आप दूर रहिए। आप चित्रा जी, आप मुझसे इनको दूर रहिए। चित्रा जी, मैं आपको मेरे नेता ने अनलाइक मोदी जी ये बहुत साफ कहा कि हमारे 3 वादे अधूरे रह गए और हम वो पूरे करेंगे। ये भी बताया कि वो 3 वादे इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि पिछली बार सरकार बनते ही 2-2.5 साल की वजह से कोविड लॉकडाउन रहा और फिर फर्जी केसों में भाजपा ने हमें डाला। अब वो सारी बातें हिस्ट्री हो चुकी हैं, अब हम ये करेंगे। हमने ये बात बताई है, जनता के सामने साफ रखा है। महल बनाने में बिजी हो गए थे, बोला चुनाव जीतने के लिए कि 15 लाख दे दूंगा, 2 करोड़। राजमहल में बिजी थे आप मैडम, कोविड में। मत मेरा मुंह खुलवाइए, मत मेरे बीच में बात कीजिए। आप रहिए टॉयलेट के कमबोर्ड में, उसमें ढूंढते रहिए। महल बनाने में बिजी हो गए थे ना। गोल्डन टॉयलेट कहाँ है? आपकी मिनी बार कहाँ है? आपका गोल्ड प्लेटेड कमोड और मसाज चेयर्स ढूंढ रहे थे ना। पार्टी है आप खोलिए राजमहल। आप अपने नकली वीडियो जो चला रहे हैं उसमें भी आप नहीं दिखा पा रहे स्विमिंग पूल और मिनी बार और ये सब। अगर आपको यही बकवास बातों पे डिबेट करनी है तो बताइए क्यों नहीं दिखा रहे? दिखा दीजिए, कहाँ है आपके गोल्डन टॉयलेट? उसमें मुंह डाल दीजिए को टॉयलेट में, शायद आपको। अरे सबने देख लिया। ठीक है, चलिए वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। ठीक है, अब आप तो मैमे में नहीं फंसते हैं, न शाज़ आलमी के न प्रियंका कक्कड़ जी के। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, आपके पास भी सुनहरा मौका था। भारतीय जनता पार्टी आज से 1 साल पहले जब लगातार इस तरह के आरोप लगा रही थी, हम लोगों को लेकर चलती, अपना कैमरा लेकर, मैं मनीष उनियाल हमारे कैमरामैन के साथ जाकर देख लेती कि बीजेपी कितना झूठी बातें कर रही है। आप लोगों के पास भी तो मौका था ना, लेकिन आप लोगों ने भी दरवाजे बंद करके रखे थे। खैर चलिए, इसको लेकर अब आप लोगों की सियासत आगे बढ़ती रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।